रीढ़ की मजबूती के लिए कुछ सरल योगाभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि रीढ़ है क्या। रीढ़ की हड्डी नसों का वह समूह है जो दिमाग का संदेश शरीर के सभी भागों तक, खास करके हाथ पैरों तक भी लेकर जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर आ जाए तो फिर हमारे शरीर में पीठ में तेज दर्द, गर्दन, कंधे और पीठ में तेज दर्द व जकड़न का अनुभव होता है और इसकी वजह से हम चलने फिरने में भी तकलीफ अनुभव करते हैं। इसके साथ साथ सुन्नपन, हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाता है और जी मिचलाना, लकवा, हाथ पैरों में दर्द का बना रहना, कमर में बहुत तेज दर्द व जकड़न सिर्फ रीढ़ की खराबी की वजह से ही आता है। और इसका कारण क्या है? देखिए, एक कारण तो हम सबको मालूम है कि बढ़ती हुई उम्र, जिसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हम एक्सरसाइज से उनमें कुछ मजबूती नहीं देते हैं, तो फिर बड़ी उम्र में धीरे धीरे वो कमजोरी दर्द का कारण बनने लगती है। और दूसरा हमारा बैठने का गलत तरीका होता है। हम ज़्यादातर हम किसी के सहारे बैठते हैं, टेढ़े होके बैठते हैं, पीठ मोड़ लेते हैं, हमें कुछ बैठने का। और दूसरा, आज लैपटॉप और मोबाइल है इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि हम हर समय तो लैपटॉप और मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, तो हमारा पोस्चर, गर्दन भी झुकी रहती है, पीठ भी झुकी रहती है और हाथ भी लगातार उस पर ऐसे ही रहते हैं। तो सारी चीज़ें उसकी वजह से हमारे बहुत अधिक दिक्कत आ रही है। फिर तीसरा कारण है व्यायाम न करना। अभी भी बहुत सारे लोग व्यायाम नहीं करते हैं। देखिए, जिम और योग के व्यायाम दो अलग चीज़ें हैं। हम योग में जो करवाते हैं वो शरीर के कोई खास पोस्चर को इस मजबूती देने के लिए भी करवाते हैं। सब पूरे शरीर के लिए तो है ही योग में, लेकिन अगर हमको किसी खास पोस्चर को, किसी खास अंग को मजबूती देना है तो हम उसके अंदर से अभ्यास करवाते हैं। तो लेकिन जिम में ऐसा नहीं है कि आपको स्पाइन के लिए कोई स्पेशल है। तो अब इसके लिए एक तो व्यायाम न करना और चौथा कारण है मोटापा। आज मोटापा तो बहुत बड़ी समस्या है, तो ये भी एक दर्द का कारण है। और अनियंत्रित शुगर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, गलत खान पान, विटामिन डी की कमी, ये सब तो कारण है ही। लेकिन कारण कुछ भी हो, अगर अभ्यास यौगिक किए जाए तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, रीढ़ की हड्डी का मजबूत व स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हम चलने फिरने में और अपने रोज़ के काम करने के लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। और आपने देखा है कि अगर रीढ़ में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो सिवाय सर्जरी के कुछ नहीं होता है। इसलिए समय रहते ही हमको योग को अपना लेना चाहिए और उन अभ्यासों को करके हमें अपने स्पाइन को बिल्कुल मजबूत कर लेना चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जब दर्द बहुत तेज हो, खास करके लोअर बैक पेन में या सर्वाइकल में भी हो, तो पहले आप उनके अभ्यासों से अपने उस पोर्शन को मजबूत कर लें, फिर पूरी पीठ के लिए करें। तो जिससे आपकी पूरी पीठ जब हेल्दी होगी तो आपको कहीं दर्द नहीं होगा, क्योंकि रीढ़ में कहीं भी, चाहे गर्दन के पास, असल में रीढ़ हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डियों का समूह है और ख़ास करके गर्दन के पास वाली। और गर्दन के पास वाली का कमज़ोर होने की वजह से जो लोग बहुत लंबे समय तक गर्दन मोड़ के रखते हैं या फिर झुक के रहते हैं, टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, तो उनको सर्वाइकल की भी समस्या होती है। और ख़ास करके पार्लर में जो काम करते हैं या जो टीचर हैं, उनको कॉपियाँ चेक करनी रहती है, पढ़ना रहता है, पढ़ाना रहता है, तो उससे भी, और बच्चों को जो भारी बैग लेके चलते हैं उनकी वजह से भी, जो वज़न बहुत उठा लेते हैं, तो सर्वाइकल की समस्या आती है। और सर्वाइकल में गर्दन की जब दर्द होता है तो उस समय सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, ये सब महसूस होता है। और अगर कमर में भी दर्द हो तो भी आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप उठ के कोई काम नहीं कर सकते, चलने में भी तकलीफ होगी आपको। पीठ में कहीं भी दर्द हो
तो लेकिन अगर आप योग को अपनाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में मैंने बोला सिर्फ पेन किलर है और कुछ भी नहीं है। फिजियोथेरेपी भी परमानेंट क्योर नहीं है, आराम बिल्कुल मिलता है उससे। लेकिन जब आप यौगिक अभ्यास करते हैं तो आपको बिल्कुल आराम मिलता है, क्या मजबूत हो जाती है हड्डियाँ आपकी, पीठ पूरी की पूरी, क्योंकि वहाँ नाड़ियों का जाल है वो सब मजबूत हो जाती है। अब आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले जब चूंकि अब आपने सर्वाइकल ठीक कर लिया, कमर दर्द ठीक कर लिया, तो अब सबसे पहले जो आपको अभ्यास करने हैं तो वो मैं बताती हूँ। आप पहले खड़े हो जाए अपनी जगह पर। खड़े होने के बाद पहला अभ्यास जो करेंगे ताड़ासन, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाए, पूरी पीठ खींच ले, ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। इस अभ्यास का 3 से 5 बार करेंगे अभ्यास। मैं 2 बार करके दिखा रही हूँ। सांस भरे और पूरा खींच ले ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। इसी के साथ मैं बोलूँगी तिर्यक ताड़ासन, क्योंकि ये भी रीढ़ के लिए बहुत अच्छी है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले गए और राइट साइड बेंड हो गए, श्वास ले श्वास छोड़े, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार रुके, क्योंकि अभी दर्द से ठीक हुए हो, दर्द हो जाए ऐसा नहीं करना है। आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता, तो सांस भरते हुए सीधे हो जाए और दूसरी साइड आ जाए। इसका अभ्यास भी 3 बार, केवल सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। अब ये तो खड़े होकर 2 अभ्यास बताया मैंने, एक अभ्यास में आपको बैठ के बता रही हूँ, अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्रासन चूंकि हर के लिए सरल नहीं होता है, इसलिए मैं आपको सरल वाला बता रही हूँ। कमर पे दोनों हथेलियां रखी, कंधे पीछे की ओर खींच लिए और सांस छोड़ भरते हुए पीछे गए, आंखें बंद कर ली। आप उतना ही जाइए जितना आपसे जाते बन रहा है। देखिए मैं तो उष्ट्रासन कर लेती हूँ, पर जरूरी नहीं है कि आप कर पाए। आप इतना जा पा रहे हैं इतना ही जाइए और सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाए। ये भी अभ्यास 2 से 3 बार। इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी मार्जारी आसन, यानी टाइगर ब्रीदिंग। इसमें फिर से घुटनों के बल आ जाए, सांस भरते हुए पीठ अंदर सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर सिर अंदर, उल्टा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये अभ्यास अब आप चूंकि आपकी पीठ ठीक हो गई है, पहले जैसा नहीं है, तो ये 8 से 10 बार करें कम से कम। ये अभ्यास बहुत अच्छा है। इसमें रीढ़ की एक एक वर्टिब्रा के ऊपर प्रभाव है। ये अभ्यास 8 से 10 बार करेंगे। और इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी भुजंगासन। सांस भरते हुए उठे, बल्कि तिर्यक भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पीछे मुड़ के देखा, सांस भरते हुए सीधे हो गए, सांस छोड़ते हुए पीछे मुड़ के देखा, फिर सांस भरते हुए सीधे और रिलैक्स। हर अभ्यास के बाद कुछ सेकंड रिलैक्स जरूर हो, ताकि पीठ को पूरी तरह से फिर से अभ्यास के लिए तैयार हो सके वो। इस अभ्यास को भी 3 बार करेंगे, तिर्यक भुजंगासन को। तिर्यक भुजंगासन के बाद में बोलूंगी शलभासन। शलभासन के लिए मुट्ठी लगाई थाई जॉइंट के नीचे और सांस भरते हुए एक एक पैर को उठाएंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपके पीठ में दर्द था, अभी पूरी मजबूत हो जाएंगे तब दोनों पांव एक संग उठा सकते हैं आप। सांस भरी और सांस को छोड़ दिया। ये भी अभ्यास 5 बार एक एक पांव से, क्योंकि ये बहुत प्रभावी है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ इसको जरूर करिए। इसके बाद बोलूंगी धनुरासन। धनुरासन के लिए एंकल को पकड़े,
अगर आप दोनों नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऐसे उठ जाए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। फिर हम दूसरी तरफ से करेंगे। और इसको भी रिलैक्स कर लें। अगर आप दोनों पकड़ पा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों को पकड़ के खींच रहे हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये तीनों अभ्यास हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छे हैं। अब सीधे लेट के सेतु बंध आसन। घुटनों को मोड़ लिया, सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाया, कुछ सेकंड यहाँ पर लंबी गहरी श्वास के साथ रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ, सांस भरते हुए पीठ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीठ नीचे। ये अभ्यास भी 3 से 5 बार। सेतु बंध आसन। अब मैं मकरासन के लिए एक अभ्यास फिर से बता रही हूं, नया। देखिए, एक पांव के पंजे के ऊपर दूसरी एड़ी को टिका दीजिए, हथेली सिर के नीचे ले आइए, पंजे लेफ्ट साइड, सिर राइट साइड, पूरी पीठ पे खिंचाव है। अब पंजे राइट साइड, सिर लेफ्ट साइड, ब्रीद आउट। ये ब्रीद इन है, ये ब्रीद आउट है। 2 से 3 बार पहले इस पांव से कर लेंगे, फिर पांव बदल के ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। मैं 1 से 2 बार ही बता रही हूं, आप थोड़ा अधिक कर लेंगे। बस ये थोड़े से अभ्यास आप रोज करके अपनी पूरी स्पाइन को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको दिक्कत है वो मैं बोलूँ वज्रासन में ही बैठने का अभ्यास थोड़ा लंबा करें, ताकि आपकी पूरी रीढ़ एकदम मजबूत हो जाए। और इसके साथ साथ अपने आहार को, क्योंकि जब तक आप वो तत्व नहीं लेंगे हड्डियों को मजबूत करने वाले, जैसे विटामिन डी, ये अभ्यास आप सूर्य की उगते सूरज की रोशनी में या फिर शाम के समय सूर्य के सामने करें, तो विटामिन डी भी मिलेगा और ये एक्सरसाइज भी होगी। अपने आहार में ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, बेरीज, खट्टे फल, मिल्क प्रोडक्ट शामिल करें और हरी पत्तेदार सब्जियां, जिनके अंदर मैग्नीशियम बहुत होता है, क्योंकि सीड्स में भी वही है। सीड्स यानी तिल के सीड्स और ये पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब सीड्स भी आपको खाने हैं, क्योंकि इनके अंदर भी मैग्नीशियम बहुत है। मैग्नीशियम हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। और विटामिन B9 जो है, ये आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, बेरीज, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट, ये अपने आहार में ज़रूर शामिल करें और इन अभ्यासों को करें, जिससे कि आपकी जो पूरी पीठ है हमेशा के लिए रीढ़ मजबूत हो जाएगी। और रीढ़ मजबूत होगी तो आपको न कभी सर्वाइकल होगा, न कमर दर्द होगा, न पीठ दर्द होगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आए, इन अभ्यासों को पहले करके देखिए कि आपको क्या फील होता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। छोटा सा ही वीडियो है, बहुत थोड़े से अभ्यास है जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं और हर उम्र के लोग कर सकते हैं इसको। तो प्लीज़, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।